कैसी हो सुशीला बहन जी? ठीक हूँ निर्मला बहन। इसी गांव में रहकर भी आज तुम बहुत दिनों बाद मिली हो। घर के कामों में कहाँ फुर्सत मिलती है, और आजकल मेरे पति भी बहुत बीमार रहते हैं। क्या हुआ भाई साहब को? आजकल इन्हें बहुत खांसी होती है, सुबह शाम बुखार रहता है, कमजोरी भी है और ठीक से खाना भी नहीं खाते। अच्छा, अरे देखो एएनएम बैंड जी आ गई, उनसे बात करते हैं। एएनएम बैंड जी, निर्मला अभी अभी बता रही थी उसके पति को आजकल बहुत खांसी आती है। एएनएम बहन जी, क्या करूं, मेरे पति बीमार रहते हैं और तो और हुक्का भी बहुत पीते हैं। अरे अच्छा निर्मला बहन, क्या तुमने अपने पति की बलगम या एक्सरे की जांच करवाई है? नहीं बहन जी, मैंने तो नहीं करवाई। कब से है तुम्हारे पति को खांसी? बहन जी, मेरे पति को तो पिछले 1 महीने से खांसी है। निर्मला बहन जी, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो टीबी की बीमारी हो सकती है। मेरी यही सलाह है, एक बार एहतियात के तौर पर तुम अपने पति की जांच पास के स्वास्थ्य केंद्र में करवा लो। और हाँ, अब तो संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे गांव में मोबाइल वैन आएगी, जिसमें एक ही जगह पर टीबी की जरूरी जांच उपलब्ध होगी। संकल्प प्रोजेक्ट के कार्यकर्ता घर घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों से टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित परिवार के सदस्यों की संकल्प वैन पर निशुल्क जांच करवाएंगे। उनकी सलाह के अनुसार तुम अपने पति की जांच संकल्प वैन में जरूर करवा लेना। पर बहन जी, एक बात बताओ, ये टीबी की बीमारी फैलती कैसे है? निर्मला, टीबी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है जो सांस और खांसी के द्वारा एक दूसरे में फैल सकती है। बड़ा कैसे बहन जी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देख निर्मला, अगर टीबी से बीमार व्यक्ति अपना मुंह बिना ढके खांसता, छींकता या फिर खुले में थूकता है तो उसके खांसने, छींकने या खुले में थूकने से जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। अच्छा, अब कुछ समझ में आया? जी एएनएम बहन जी, पर फिर भी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर मुझे टीबी हो जाए तो मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे मेरे आसपास लोगों में टीबी न फैले? बहुत अच्छा सवाल पूछा है बहन जी आपने। अगर हम में से किसी को भी टीबी की बीमारी हो तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हमको खांसी आए तो मुंह पीछे करके और कोहनी से ढककर या फिर मुंह पर कपड़ा ढककर खांसना या छींकना चाहिए। निर्मला बहन जी, टीबी की बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को ही प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, हाँ बहन, हमारे दिमाग, हड्डियों, गुर्दों जैसे स्थान पर भी टीबी हो सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ हमें सावधान रहने यानी कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसे ही टीबी के लक्षण दिखे तुरंत जांच करवा लेना चाहिए। और एक जरूरी बात और बताती हूँ आपको, अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसके कपड़े छूने या हाथ मिलाने से टीबी की बीमारी नहीं फैलती है। अच्छा। हाँ बहन, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप पर टीबी के जीवाणुओं का असर इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको HIV या शुगर की बीमारी है, खून की कमी है, तब ऐसी स्थिति में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तब टीबी का खतरा ज्यादा होता है। जब किसी व्यक्ति को फेफड़ों की टीबी होती है तो उसे थकान रहती है, वजन कम होने लगता है, भूख नहीं लगती है, रात में सोते समय पसीना आता है और कभी कभी शाम के समय बुखार जैसा भी महसूस होता है। एएनएम बहन जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरे पति को ऐसे ही लक्षण है। अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है निर्मला बहन जी, बीमारी का इलाज पूरी तरह संभव है। अच्छा बहन जी, एक आखिरी सवाल पूछूं? पूछो निर्मला बहन। इस बीमारी का इलाज क्या है? टीबी के मरीज को खाने में क्या देना चाहिए? निर्मला बहन, टीबी का इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है और अगर कोई मरीज नियमित रूप से दवाएं ले तो वो व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीनों में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। दवाइयाँ शुरू होने के कुछ ही समय में लक्षणों में कमी दिखने लगेगी, पर इलाज बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि इससे ये बीमारी बिगड़ जाती है। टीबी के मरीज को खाने में प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, फल। और अगर व्यक्ति मांसाहारी भोजन लेता है तो चिकन, मछली भी खाने में देना चाहिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।